अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजिकल नॉलेज। आज का जो हमारा ग्लैंड है वो है थायराइड ग्लैंड। इसमें हम पढ़ेंगे उसकी शेप, उसके फंक्शंस, उसकी वर्किंग कैसे होती है और उसकी सिक्रीशंस कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले उसकी शेप, ये जो है बटरफ्लाई शेप का होता है ग्लैंड, और ये प्रेजेंट का होता है वोकल कॉर्ड के नीचे। इसका फंक्शन क्या है ये किस तरह से फंक्शन करता है, ये हमारे पास जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके इन्फ्लुएंस में काम करता। नेक्स्ट, इसकी सिक्रीशन कौन कौन सी हैं। हमारे पास इसकी 3 सिक्रीशंस हैं, एक T3, एक T4 और तीसरी कैल्सिटोनिन। अब जो T3 है उसको हम कहते हैं ट्राई आयोडो थायरोनिन, और जो T4 है वो हमारे पास कहलाता है टेट्रा आयोडो थायरोनिन, या फिर उसको हम थायरॉक्सिन भी बोलते हैं। इसके बाद हम इसकी वर्किंग देखेंगे। वर्किंग में हमारे पास क्या होगा कि जैसे ही थायराइड ग्लैंड्स की जो सिक्रीशंस हैं हमारे पास T3, T4, इनकी अगर ब्लड में इनका लेवल कम होना शुरू हो गया है तो जो हमारे पास हाइपोथैलेमस है इस चेंज को डिटेक्ट करेगा। डिटेक्ट करने के बाद हाइपोथैलेमस डायरेक्टली थायराइड ग्लैंड पे जो है वो अपना सिक्रीशंस वगैरह सिक्रीट नहीं कर सकता। ये क्या करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उस टाइम एक हार्मोन रिलीज़ करेगा जिसको हम TRH कहते हैं, यानी थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब TRH क्या करेगा, TRH जाएगा थायराइड ग्लैंड्स के पास और उसको क्या प्रोड्यूस करेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज़ करेगा जो कि थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेंगे थायराइड ग्लैंड के पास जाके कि वो T3 और T4 की जो प्रोडक्शन है वो करवाएं हमारे पास। यानी ब्लड में T3 और T4 का लेवल जो है वो मेंटेन करें, या जितना उनका नॉर्मली होना चाहिए वो हमारे पास वापस आ जाए। अब T3 और T4 का हमारे पास काम क्या क्या है। T3 और T4 जो है हमारे पास मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। अगर हमारे पास मेटाबॉलिज्म स्लो है तो इसका क्या मतलब होगा कि हमारे पास जो T3 और T4 हैं इनकी हमारे पास अमाउंट कम है, या इनकी सिक्रीशंस कम हो रही हैं। जैसे इनकी सिक्रीशंस इंक्रीज़ हो जाएंगी तो मेटाबॉलिज्म जो है वो हमारा नॉर्मल पे आना शुरू हो जाएगा। इसी तरह अगर हम T3 और T4 का जो लेवल है ब्लड में वो हाई हो जाए तो हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो भी फास्ट होना शुरू हो जाएगा। और अगर हमारे पास T3 और T4 की सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाए तो फिर ये स्टिमुलस जाएगा हमारे हाइपोथैलेमस के पास, जो कि फिर इस सिक्रीशंस को स्टॉप करने के लिए स्टिमुलेट करेगा अदर ग्लैंड्स को। अब हमारे पास जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उनके कम हो जाने से या उनके ज़्यादा हो जाने से हमारे पास कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं। अगर हमारे पास थायराइड हार्मोन्स की सिक्रीशंस कम हो जाएं तो हमारे पास एक डिज़ीज़ काज होती है जो हमारे पास हाइपोथायराइडिज्म कहलाती है। इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से सिम्टम्स हैं। इसका जो काज है वो क्या है कि हमारे पास थायराइड हार्मोन जो है वो कम हो गए हैं। ये हमारे पास एक डिज़ीज़ काज करता है, उसको हम कहते हैं गोइटर। इसके अंदर हमारे पास क्या क्या होता है, लो मेटाबॉलिज्म, लो ब्लड प्रेशर, लो हार्ट रेट, स्लो ब्रीदिंग, वेट गेन और इनटॉलरेंस टू कोल्ड। ये सारी जो सिम्टम्स हैं ये हमारे पास किस में है, गोइटर में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है। हमारे पास हाइपरथायराइडिज्म में हमारे पास जो थायराइड हार्मोन्स हैं इनकी सिक्रीशंस जो हैं वो बढ़ जाती हैं। बढ़ने के बाद ये कौन सी डिज़ीज़ हमारे पास काज करता है, इसको हम कहते हैं ग्रेव्स डिज़ीज़। इसके अंदर हमारे पास प्रोट्रूडिंग आइज़ हो जाती हैं, यानी आंखें बहुत बड़ी बड़ी और बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद हाइपरथायराइडिज्म की कौन कौन सी सिम्टम्स हैं। एक है हमारे पास मेटाबॉलिज्म रेट हमारा काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है, हार्ट रेट भी हमारा हाई हो जाता है। उसके बाद ब्रीदिंग जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है और वेट जो है वो हमारे पास लूज़ होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड थायराइड ग्लैंड का हार्मोन था दैट वाज कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन जो है ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करता है। ब्लड में कैल्शियम लेवल को किस तरह से कंट्रोल करेगा कि अगर हमारे पास ब्लड में कैल्शियम लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, हाई होने के बाद कैल्सिटोनिन क्या करेगा, उस जो हमारे पास कैल्शियम लेवल हाई हो गया है उसमें से कैल्शियम ब्लड में से
बोन्स के अंदर स्टोर करना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास ब्लड कैल्शियम लेवल कम हो गया है तो कैल्सिटोनिन जो है वो इसको ज़्यादा नहीं कर सकता। सिर्फ अगर हाई हो जाए तो ये उसको कम कर सकता है या बोन के अंदर उसको ट्रांसफ़र कर देगा, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर रेट जो है कैल्शियम आइंस कैल्शियम का वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर ये कम हो जाए तो ये इसको बढ़ा नहीं सकता। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।